नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन यौमा हुम अलन्नारि युफ्तनून ज़ूक़ू फ़ित्नतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने 4 आयत तिलावत की हैं, ये सूरह अज़्ज़ारियात की 11 से 15 नंबर आयात तक हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने उन गाफिल बंदों की निशानदेही की है जो अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया में अपनी मनमर्जी और मनमौजी करते हैं और बिलाखिर उनको क़यामत के दिन अपने गुनाहों का कफ़ारा हर सूरत अदा करना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि हस्ब साबिक़ आप हमारी इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ी हुम फ़ी गमरतिन साहून, वो लोग जो गफलत में पड़े हुए हैं, यानी जिनके सामने दीन इस्लाम की दावत को रखा जाता है और वो उस बात को नहीं सुनते, वो अपनी मनमर्जी करते हैं और उससे इराज़ करते हैं और आखिरत से गाफिल हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर कोई ध्यान नहीं देते। यसअलूनका यौमुद्दीन, वो पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, कि जज़ा और सज़ा का दिन कब होगा। यानी दुनिया की दिलचस्पियों और उसके धंधों में मस्त और सरशार हैं और आखिरत से बिल्कुल बेफिक्र और बेनियाज बने हुए हैं और अज़राह तमस्खुर ये सवाल करते हैं कि अजी हज़रत जिस क़यामत से हमें डराते हो वो कब आ रही है। यानी तंज़िया अंदाज में ये सवाल करते हैं। ऐसा उनका ये जहन है कि शायद ये काम होने वाला है नहीं, क़यामत आने वाली ही नहीं है, ये सिर्फ हमें खामखा में डराया जा रहा है। यौमा हुम अलन्नारि युफ्तनून, जिस दिन ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। एक दिन वो आके रहेगा जिस दिन के बारे में वो यकीन नहीं करते थे, जिसके बारे में वो मानते ही नहीं थे, जिसको सुनकर वो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते थे, उनको उस दिन की अहमियत का उस दिन एहसास होगा जब वो उसे अपनी आंखों से देख लेंगे और उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उस दिन यौमा हुम अलन्नार युफ्तनून, जिस दिन वो आग पर तपाए जाएंगे या आग में डाले जाएंगे। तो इस तरह जब वो खुद आग में डाले जाएंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि अल्लाह के रसूल जो हमें कहा करते थे वो सही कहा करते थे, हम ही थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बातों का मजाक बनाया, मजाक उड़ाया और उनको ना माना। ज़ूक़ू फ़ित्नतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून, और फिर उनको कहा जाएगा कि अपनी शरारत का मज़ा चखो, यही वो अज़ाब है जिसके लिए तुम जल्दी मचाते थे। साबिक़ा आयात में ये लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। यानी फितरत का जो लफ्ज़ है, दरअसल इसका मानी है आजमाइश। ये आजमाइश के मानी में आता है जिसमें सख्ती भी पाई जाती है और अक्सर बुरे मफहूम में इस्तेमाल होता है।
इसके मानी आजमाइश, दुख, रंज, रसवाई, शरारत, अदाब, इबरत, मरद और फतान बमानी शर्मंगेज इंसान और शैतान है। इस लिहाज से इस लफ्ज़ का एक वही मतलब है जो तर्जमा से वादे है, और दूसरा मानी अजाब लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी अब अपनी शरारतों का बदला या अजाब चखो। यानी जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे तो फिर उन्हें कहा जाएगा कि अब तुम अपनी उस गलत रफ्स का जो तुमने दुनिया में इख्तियार कर रखी थी, अब उसका मज़ा चखो। अजाब के लिए जल्दी मचाना अपने आप से दुश्मनी है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बताने से इंसान को पूरी समझ आ ही नहीं सकती। मसलन जिस शख्स ने आम ना खाया हो उसे उसका मज़ा पूरी तरह देह नशीन नहीं कराया जा सकता। हाँ, उसे आम खिलाकर कहा जा सकता है कि ये है आम और ये है इसका मज़ा। इन काफरों पर कोई अल्लाह का अजाब नहीं आया था, और अगर आ भी जाता तो हलाक होने वालों को बाद में क्या बताया जा सकता था। आखिरत में चूंकि मौत नहीं होगी, लिहाजा इस दिन इनको अजाब देकर बताया जाएगा कि ये है अल्लाह का अजाब, अब इसका मज़ा चखो। दुनिया में तो तुम इसका इनकार करते थे, दुनिया में तुम्हें बहुत समझाया जाता था, बताया जाता था, सीधे रास्ते की तरफ बुलाया जाता था, लेकिन तुम उसको मानने की बजाय उल्टा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, शरीयत का मजाक उड़ाते थे, कुरान का मजाक उड़ाते थे, बहतान लगाते थे, बुरे अल्फाज से याद करते थे। तो आज तुम जो खुद दोज़ख में गिरे हो, तो अब उसका मज़ा चखो कि अजाब क्या चीज़ है। ये वही अजाब है जिसके लिए तुम दुनिया में जल्दी मचाते थे और बार बार पूछते थे कि बताओ वो क़यामत कब आने वाली है। अब वो आ गई है, अब तुम उसका मज़ा चखो। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने इसी वक्त तुम्हें यह मज़ा न चखा दिया और मोहलत देता रहा, मगर तुम खुद अपने दुश्मन थे जो जल्दी अजाब का मुतालबा करते रहे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को, इन कुफार को मोहलतें देता रहा। मकसद ये था कि ये अजाब से बच जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तबलीग करते रहे, इन्हें अजाब से बचाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। उन्हें बताया गया कि तुम होश के नाखुन लो, सुधर जाओ, संवर जाओ, हक़ाइक़ को तस्लीम कर लो। अगर तुम हक़ाइक़ को ना मानोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए परेशानी होगी। तो ये उल्टा कहते थे कि कौन सी क़यामत और कहाँ की क़यामत, हम किसी क़यामत व्यामत को नहीं मानते, लिहाजा तुम खामखा में हमें डरा रहे हो। तो आज जब वो क़यामत के दिन अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे तो फिर वो उनको बताया जाएगा कि यही वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे और कहा करते थे कि लाओ उस अजाब को, हम उसे देखना चाहते हैं। तो लो ये अजाब आ गया, अब इसको देखो और उसका मज़ा चखो। तो इस तरह ये जो कुफार हैं इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और हमेशा के लिए जहन्नम का बालन बनेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक और इस्लाम और शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ताबेदारी की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।